गरीबी, दुख और सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली अपरा एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? कहते हैं इस व्रत से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते इसका रहस्य। सनातन धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अपरा माने अपार पुण्य देने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने से मन पाप नष्ट हो जाते और जीवन आनंदमय सुखमय हो जाता है। तीर्थ स्नान, दान, पुण्य, यज्ञ, इससे भी ज़्यादा पुण्य एकादशी का व्रत करने से पुण्य हो जाता है। अपरा माने असीमित, असीमित माने अनंत, जिसकी कोई गणना की नहीं जाती, ऐसा पुण्य देने वाली ये एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जिसे कहते हैं ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या करने वाला, परस्त्री में आसक्ति रखने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, ऐसे महापापी अगर अपरा एकादशी का विधि विधान से व्रत करे तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु निंदा करने वाला है, मतलब जिस गुरु से आपने अध्ययन कर दिया, विद्या पढ़ाई की, वो अगर गुरु की आपने निंदा की, लेकिन अगर आपको अभी पश्चाताप हो गया तो इस एकादशी का व्रत करके आप प्रायश्चित करेंगे तो वो पाप से भी आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रायश्चित करके फिर आप दोबारा निंदा नहीं करने की, नहीं तो प्रायश्चित करने के फिर निंदा करने की, फिर प्रायश्चित करने का फिर निंदा, इससे पाप से निवृत्ति नहीं होगी। सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र में स्नान आदि करने से, चंद्र ग्रहण में काशी, बनारस, वाराणसी में आदि जगह गंगा में स्नान करने से, माघ मास में प्रयागराज में स्नान वास आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी ज़्यादा पुण्य इस अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। सोना आदि आभूषणों से सुसज्जित करके गौ माता अभी ब्याई हुई अगर दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। किसी किसी को प्रश्न पड़ता है कि ये व्रत कौन करना चाहिए, कौन कर सकता है? तो ये व्रत सभी कर सकते हैं, सभी को अधिकार है करने का, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो सभी को ये एकादशी व्रत करने का अधिकार है। द्वादश भेदी एकादशी का विशेष महिमा होता है। ये जो एकादशी है 13 तारीख की, ये द्वादश भेदी अपरा एकादशी है, इसका विशेष महिमा है। इस अपरा एकादशी का दूसरा नाम अचला एकादशी भी है, अचला भी है। भूमिदान, गोदान, अन्नदान, स्वर्णदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा, अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से अधिक पुण्य हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम
कार्तिकप्रियः एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणां द्वारका मम। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी तिथि और पुण्य क्षेत्र में द्वारका मुझे विशेष प्रिय है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। एकादशी व्रत सनातन हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। प्रत्येक माह के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को एकादशी तिथि कहते हैं। एकादशी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी को हरिवासर भी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक के कष्ट सहना नहीं पड़ता और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। उपवास के माध्यम से व्यक्ति आपको इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण करने के लिए सीखता है, जिससे एकाग्रता और आत्मबल बढ़ता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ एकादशी का वैज्ञानिक भी कारण है। शरीर का शुद्धिकरण, महीने में 2 बार उपवास रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर विषैली तत्व बाहर निकल जाते हैं शरीर से और मानसिक शांति मिलती है। चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर और शरीर के जल तत्व पर पड़ता है। एकादशी के दिन अल्पाहार या उपवास रखने से मानसिक चंचलता कम होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न बिल्कुल भी पाना नहीं चाहिए। चावल तो बिल्कुल भी पाना नहीं चाहिए, पूरी तरह से वर्जित है। इसके पीछे वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों भी कारण हैं। निर्जला व्रत सर्वोत्तम व्रत है। अगर कोई निर्जला रह नहीं सकता तो दूध, फल, साबूदाना आदि अल्पाहार करके व्रत रख सकते हैं। व्रत के दौरान क्रोध करना, झूठ बोलना, परनिंदा करना, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, व्यर्थ संभाषण करना, ये पूर्णतः वर्जित है। शांत चित्त का भगवान का नित्य स्मरण, भजन, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, सत्संग सुनना, महापुरुषों का, गोवर्धन की, वृंदावन की परिक्रमा, भगवत चिंतन, यही करना चाहिए। अपरा एकादशी के पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष, ईर्ष्या रखता था। एक रात वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज, उनकी आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी और वहाँ से गुजरने वाले के लोगों को परेशान करने लगे। एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ से गुजरे। वहाँ उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के अतीत को जान लिया। उसी ने दयावश उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे उपदेश दे दिया और राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य राजा को दान कर दिया। और एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चले गए। ऐसी कथा है। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से महापापी का भी कल्याण हो जाता है। यह कथा हमें बताती है कि इस व्रत का पुण्य
दूसरों को दान करने से पितरों या अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हुए लोग हैं उनका भी मतलब उनकी भी सद्गति हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। एकादशी महारानी की जय।